जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक, और हमारा विषय रहेगा यीशु मसीह के अंतिम कार्य की शुरुआत। यह हमारा आज का विषय रहेगा। काफी रोचक विषय रहेगा। अब से आगे हमारा जो अध्ययन करने का विषय रहेगा वो क्रूस से संबंधित विषय रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक अंतिम कार्य से संबंधित विषय है भाई और बहनों। अब यहाँ से हम यीशु मसीह के अंतिम कार्य के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, बने रहिए, जुड़े रहिए हम तक। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे इस बाइबल अध्ययन को आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो हमेशा अपने मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करते हैं तभी जाके सही मायने में इस वचन के वास्तविक अर्थ को हम समझ पाते हैं। और हमारी ओर से भी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके वास्तविक जो अर्थ है उसको आपके सामने रखें। तो भाई और बहनों, और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है वो भी हमारे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और कृपया करके इस जो हमारे चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर समय आप तक हमारे जो वीडियो है सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। हमारा वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि वो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। और बहुतरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। भाई और बहनों, ये था हमारा आज का वचन जिस पर आज हमें अध्ययन करने का रहेगा, और हमारा विषय रहेगा यीशु के अंतिम कार्य की शुरुआत। भाई और बहनों, इसी विषय पर आज हमें चर्चा करना रहेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम कार्य की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं, और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आ पहुंचती है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों को यह कहकर उस गांव में भेजते हैं कि वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उन्हें खोलकर मेरे पास लाने को। और अगर तुम्हें कोई पूछे तो उन्हें कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका आवश्यकता है। तो तुरंत वे लोग तुम्हें उस गधी और उस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर देंगे, उसे ले आना। और जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कही गई थी ये इस प्रकार पूरा होता है कि
देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेले उसी तरह जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था वो गांव में गए और उन्होंने एक गधी और उसके साथ उस बछड़े को भी उन्हें पाया और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही उस गधी और उस बच्ची को ले आए और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम कार्य के लिए यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस राहों से होकर गुजरते हैं। लोग पेड़ों की डालियां काटकर उनके मार्ग में बिछो देते हैं और जब भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली आती है, सारे लोग परमेश्वर की स्वागत में, यीशु मसीह की स्वागत में उन्हें अभिनंदन करते हुए ये कहते हैं कि दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। इस तरह हम देख पाते हैं जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो सारे नगर में हलचल मच जाती है और लोग कहने लगते हैं आखिर ये व्यक्ति है कौन। तब कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि ये गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। तो भाई और बहनों, कुछ इस तरह का दृश्य यहाँ पर मत्ती हमारे समक्ष रखते हैं। तो आइए हम इस पर बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करते हैं। आज के इस बाइबल अध्ययन से हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम कार्य के ये जो शुरुआत थी, इसे हम किस तरह समझेंगे, इस पर आज हमें अध्ययन करना है। भाई और बहनों, हमें ये समझने के लिए कोशिश करना है कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर क्यों प्रवेश करते हैं यरूशलेम को, इसके क्या मायने हैं, लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में अपने कपड़े को बिछो रहे हैं। ये सारी बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे बाइबल अध्ययन को आगे। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को गधी और उसके बछड़े को अपने अधीन करने के लिए गांव में भेजते हैं। और साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही ये तैयारी कर दी थी कि गधी और उसका बछड़ा उसका प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि बेथानी में प्रभु यीशु मसीह के कई मित्र रहते होंगे और ये कार्य, ये सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरे सुनियोजित तरीके से बहुत पहले से ही तैयार कर रखे होंगे भाई और बहनों। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भेजा और उन्हें एक गधी और एक बछड़ी वहां पर बंधी हुई मिल गई और जैसे ही उन्होंने मांगा तो लोगों ने उनको हाथों में दे दिया। भाई और बहनों, शायद हमें से अगर इसके विषय में गहराई से समझना हो तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये भी कोई एक चमत्कार है ना। हमें लग सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को उस गधी की आवश्यकता थी, तो जैसा ही उनको लगा उसको चाहिए तो उनको तुरंत मिल गई। ये एक चमत्कार था, ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन वास्तव में भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का प्री प्लान था। ये सुनियोजित तरीके से पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने हर चीजों को तैयार करके रखा था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को भेजा तो उनको ये गधी उनके हवाले कर दी गई भाई और बहनों। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उन गधी को अपने अधीन करने के लिए गांव में भेजे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कोई पूछे किसको इसकी आवश्यकता है, तो जैसे 3 पद में हम देख सकते हैं, उन्हें ये कहने के लिए कहा गया है कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का पासवर्ड था जिसके द्वारा उस गधे के मालिक को पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो 2 व्यक्ति आए हैं उस गधी को अपने साथ लेने के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग थे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बहुत पहले से तैयार रखने के लिए आदेश दिए थे। क्योंकि देखिए, उस गधे के जो मालिक है उसे तो ये पता नहीं चलेगा ना कि ये 2 व्यक्ति जो गधे को लेने के लिए आए हैं वास्तव में ये प्रभु यीशु मसीह के ओर से आए हैं। उन्हें कैसा पता चलेगा। देखिए, आज के ज़माने में तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो हम पूछ लेते हैं ना कि जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं इस गधे को लेने के लिए, क्या इस गधे को आपने भेजा है? तो इससे हम कंफर्म कर लेते हैं और हमको पता चल जाता है। लेकिन उस जमाने में तो ऐसा कोई साधन नहीं था ना, तो ये कैसा कंफर्म करे? तो यही कारण है कि वहाँ पर ये एक पासवर्ड था कि
प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये एक वाक्य है ना, ये एक पासवर्ड था। जब वो व्यक्ति उस गधे के मालिक से ये बात कहेंगे कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो गधे के जो मालिक है उसे ये बात समझ में आ जाती कि समय आ चुका है, ये प्रभु यीशु मसीह ने भेजा हुआ व्यक्ति लोग है और इनके हवाले मुझे इस गधी और इसके बछड़े को करना है। उनको ये बातें समझ में आ जाती। तो ये प्रकार से एक पासवर्ड था भाई और बहनों। और साथ ही भाई और बहनों, इस गधे से संबंधित ये तथ्य भी है कि गधी पर इससे पहले कभी भी कोई सवारी नहीं की गई थी, जो इसे बिल्कुल पवित्र उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी बना देती है। भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए गिनती के पुस्तक 19 अध्याय 2 व्यवस्था विवरण 21 का 3 में अगर हम देखते हैं तो इस विषय पर कुछ श्लोक लिखे गए हैं, जहां से हमें इस गधे से संबंधित विषय पर हमें कुछ जानकारी मिलती है। और फिर पहला शमूएल 6 के 7 में बताई गई है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वो गाड़ी जिस पर यहोवा का संदूक ढोया जाती है, एक ऐसा वाहन होना चाहिए जिसका उपयोग कभी किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। तो इस तरह भाई और बहनों, इस अवसर की विशेष पवित्रता को इस तथ्य से रेखांकित किया गया था कि गधी पर पहले कभी किसी व्यक्ति ने सवार नहीं किया था। भाई और बहनों, ये हमें दिखाती है कि वो गधे के ऊपर इससे पहले किसी ने सवारी नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल शुद्ध है, वो बिल्कुल परमेश्वर के कार्य के योग्य है। ये किसी ने इससे पहले उसे इस्तेमाल नहीं किया है। वो अब भी बिल्कुल शुद्ध है, मात्र वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल प्योर, उसके लिए ही मात्र इसे रखा गया है। ये इंडिकेट करता है भाई और बहनों। तो यही कुछ हम यहाँ पर भी होते हुए देख पाते हैं। और भाई और बहनों, यहाँ पर इन सारे घटना में प्रभु यीशु मसीह को एक राजा की तरह ग्रहण किया गया है, जो कि हम 8 पद में हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बहुत रे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों के डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। तो भाई और बहनों, यहाँ पर लोगों ने कपड़े अपने मार्ग में बिछोए प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में, तो कुछ लोगों ने डालियां काटकर मार्ग में डाले यीशु मसीह के स्वागत में। तो भाई और बहनों, लोगों ने प्रभु के सामने अपना लवादा यानी कि अपने कपड़े को फैला दिया उसके मार्ग में, जहां से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। भाई और बहनों, ये इस प्रकार था कि जब येहू को राजा घोषित किया गया, तब उसके मित्रों ने ऐसा ही कुछ किया था, जैसे कि दूसरी राजा 9:13 में इस घटना को दर्ज किया गया है। आइए हम इसे पढ़ के इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर ही बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। भाई और बहनों, यहाँ पर जब येहू राजा बना था, तो उसके मित्रों ने उसके स्वागत में ये घोषणा करते हुए अपने कपड़े को इस सीढ़ी पे बिछो दिया था, जहां से येहू गुजर रहे थे, और नरसिंगे फूंक के उसकी स्वागत की गई थी। तो कुछ इसी स्तर पर, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जब प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर वहां से गुजर रहे थे, लोगों ने अपना लवादा सड़कों पर मार्ग में बिछो दिया था, जहां से प्रभु यीशु मसीह होकर गुजर रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने खजूर के डालियों को भी काटा और लहराया। लोगों ने ऐसा ही किया जब सिमोन मेकावेक्स ने अपने सबसे उल्लेखनीय जीत में से एक के बाद यरूशलेम में प्रवेश किया था। तो जिस प्रकार सिमोन मेकावेक्स को लोगों ने खजूर की डालियों को काट कर लहराकर उसे स्वागत किया था, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को भी स्वागत करते हुए देख पाते हैं। तो इन सारे तथ्य से हमें ये बात समझ में आता है कि लोगों ने जिस प्रकार अपने लवादे को प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग से होकर गुजर रहे थे, उस मार्ग में जो कपड़े को रखकर उन्होंने स्वागत किया, जिस प्रकार लोगों ने खजूर के डालियों को लहराकर उसे स्वागत किया, ये सारे एक राजा के स्वागत में करते हुए हमको दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले लोगों ने ये सारे कार्यवाही को किया था जब येहू राजा बना था, या फिर सिमोन मेकावेक्स एक निर्णायक युद्ध के बाद वो यरूशलेम में लौटे थे। तो जिस प्रकार लोगों ने उनका स्वागत किया था, कुछ इसी प्रकार लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का भी यहाँ पर
स्वागत करते हुए हमको दिखाई देती है। और इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को एक राजा की तरह लोगों ने ग्रहण किया था। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा भाई और बहनों। अब यहाँ यीशु की नाटकीय हरकत के पीछे दो तस्वीर है। जैसे कि जकरिया 9:9 अगर हम देखते हैं तो ये तस्वीर हमें दिखाती है कि जिसमें भविष्यद्वक्ता ने राजा को दीन होकर गधी पर सवार होकर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, ऐसा कहा गया था। जैसे कि हम जकरिया 9:9 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें ये बातें समझ में आती है। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे पहले और समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जकरिया 9:9 में लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो पहली नजर में भाई और बहनों हमें ये दिखाई देती है कि ये प्रभु यीशु मसीह का एक नाटकीय कार्यवाही, एक जानबूझकर की गई मसीहत का एक दावा था। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के सामने अर्पित कर रहे थे, और वो भी ऐसे समय में जब यरूशलेम में पूरे देश और दुनिया भर से यहूदी आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह दावा कर रहे थे, इसका क्या मायने हैं, इसे हम आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात सही है और सत्य है कि उन्होंने मसीहत का दावा जरूर किया था, और इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह को दावा करते हुए दिखाई देती है, लेकिन किन चीजों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दावा करते हुए दिखाई देती है। भाई और बहनों, निश्चित रूप से यह हमें परमेश्वर की ओर से मसीहा और परमेश्वर की ओर से अभिषेक जन होने का दावा करते हुए हमको दिखाई देती है। और शायद यह हमें मंदिर के सफाई करने की दावे को भी करते हुए हमको दिखाई देती है। अगर यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होने का दावा करते तो कभी भी मृत्यु की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि वो नासरत का एक भविष्यद्वक्ता है। अगर वो सचमुच में भविष्यद्वक्ता होते, उन्हें लोगों के लिए इस तरह बलिदान देने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सारा मानव जाति के लिए इतना बड़ा बलिदान दी है। लोगों को उन्हें राजा के रूप में अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। यह वो सिंहासन का राजत्व नहीं था जिसका वो दावा कर रहा था भाई और बहनों, बल्कि वो तो लोगों के दिल में राज्य करने आए थे। वो पूरी दीनता से गधी पर सवार होकर आया था। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें पूरी दीनता से कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे कि भाई और बहनों, पश्चिमी देशों में गधे को तुच्छ जानवर की तरह देखी जाती है। भाई और बहनों, ये बात बिल्कुल सत्य है। सिर्फ पश्चिमी देश में नहीं बल्कि हमारे देश में भी गधे को बिल्कुल निचले स्तर के जानवर की तरह हम देखते हैं। कहे तो एक नजर से गधे तो एक प्रकार का मतलब एक सिंबॉलिक ना, एक ऐसा चिन्ह बन गया था, कहे तो एक मूर्खता का चिन्ह बन चुका था। जैसे कि हम भी किसी इंसान को बिल्कुल बेकार दिखाना चाहते हैं तो उसे हम गधे बोलकर संबोधित करते हैं, है ना। मतलब गधे शब्द एक प्रकार का एक गाली की तरह बन चुका था ना। किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को बिल्कुल बेकार व्यक्ति दिखाना हो तो हम उसे गधे कहते हैं। तो गधा एक प्रकार से ऐसा जानवर था जिसका स्तर बहुत नीचा था भाई और बहनों। कहे तो विशेष करके ये पश्चिमी देश और हमारे यहाँ भी गधे को बहुत ही निचले स्तर में हम देखते हैं, है ना। उसे बिल्कुल छोटी नजर से देखते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हमें कुछ बातों को समझना होगा। बेशक ये पश्चिमी देश और कुछ देशों में गधे को हम बिल्कुल निचले स्तर में देखते हैं, लेकिन अगर हम पूरब में देखें तो गधे का स्तर बिल्कुल इसका विपरीत है भाई और बहनों। जैसे कि पूरब में गधे को एक नेक जानवर की तरह देखा जाता है। अक्सर एक राजा गधे पर सवार होकर आता है क्योंकि गधा शांति का प्रतीक थे, और जब राजा घोड़े पर सवार होकर निकलता है तो यह एक युद्ध के प्रतीक है। तो भाई और बहनों, जब कोई राजा घोड़े पर सवार होता है तो यह युद्ध को दर्शाता है, लेकिन कोई राजा गधे में सवार होकर वो आता है तो यह दिखाता है शांति का प्रतीक। तो
तो इसलिए भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने राजा होने का दावा किया तो यह एक शांति का राजा होने का दावा था। ये बात को हमें समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर नहीं आए थे, जो कि सभी को नष्ट करने, सभी को तहस नहस करने के लिए वो घोड़े में बैठकर नहीं आए थे, बल्कि वो एक गधे में बैठ के आए थे, बिल्कुल नम्र होकर एक शांति का संदेश लेके आए थे। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को हम शांति का राजा कहते हैं ना, क्योंकि वो गधे पर सवार होकर आए थे। लेकिन अगली बार जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बेशक वो घोड़े में सवार होकर आएंगे ना। जब वो आने वाला है, उनका दूसरा आगमन, वो बेशक घोड़े में सवार होकर आएंगे और सब तहस नहस कर देंगे। लेकिन इस बार जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो वो गधे में सवार होकर आए थे, और गधा एक शांति का प्रतीक है। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह को हम शांति का राजकुमार कहते हैं ना, क्योंकि वो गधे में बैठ के आए थे। ये दिखाता है कि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजा है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे तो एक राजा की तरह प्रवेश किए थे, है ना। उनका स्वागत राजा की तरह किया गया था। लेकिन किस प्रकार का राजा? वो था शांति का राजा, वो शांति का राजकुमार था। एक शांति का संदेश लेके आए थे लोगों के बीच में, जिनका कोई होप नहीं था ना, उनका कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। सारे मानव जाति नष्ट होने पर था ना, खत्म होने पर था। उनके बीच में प्रेम और शांति का संदेश यीशु मसीह लेके आए थे। वो शांति का राजकुमार था, है ना। हमारा जीवन फिर से दोबारा उसी प्रकार हो सकते हैं जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की थी। उसी प्रकार, उसी स्थिति में दोबारा हम लौट सकते हैं। इस शांति का, इस आनंद का समाचार लेके प्रभु यीशु मसीह आए थे। भाई और बहनों, वो गधे में बैठ के आए थे। ये प्रतीक है, वो शांति का परमेश्वर है ना। वो शांति का राजा है, वो शांति का एक राजकुमार है। तो भाई और बहनों, उन्होंने ये दिखाया कि वो नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम करने आया था। प्रभु यीशु मसीह लोगों के पाप को निंदा करने नहीं, बल्कि मदद करने आए थे। और ये सब शास्त्रों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रेम के आधार पर। तो इस तरह एक ही समय में हम मसीह के वो दावे, मसीह के वो अपील और मसीह के वो साहस को देख सकते हैं इस पूरी घटना से। यह प्रभु यीशु मसीह के अंतिम निमंत्रण था, अपने महलों को खोलने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिलों को खोलने के लिए। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन भाई और बहनों। और इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमने ये समझा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बिल्कुल अंतिम कार्य था, उस अंतिम कार्य का शुरुआत किस तरह हो गई थी और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, इस पर हमने चर्चा की है। हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को करने के लिए बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल प्री प्लान था। उन्होंने सब कुछ बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से इन चीजों को किया है। और साथ ही भाई और बहनों, हमने देखा है कि इस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय को चुना जहां पर लाखों यहूदी यरूशलेम में एक साथ इकट्ठा होते हैं। सारे देश और विदेश से लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। वो समय फसह का पर्व था और ये बहुत ही अच्छा अवसर था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि लाखों लोगों को सामने में उस सच्चाई को, उस सत्य को रख पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस अवसर को चुना था। ये सारे प्री प्लान थे भाई और बहनों। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर जाने का मतलब ये था कि वो एक राजा है ना। एक राजा की तरह वो यरूशलेम में प्रवेश किए हैं। और ऐसे राजा जिसे हम शांति का राजा कहते हैं भाई और बहनों। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह गधे में सवार होकर उस वक्त क्यों यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, ऐसा करने का पीछे उनका मकसद क्या था, यह हमारे मन में ख्याल आता है ना। जैसे कि अगर हमें सत्य की समझ न हो और आज हमारे ये कॉन्टेक्स्ट में, है ना, इस नजरिए से, एक हम भारतीय होने के नजरिए से अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे जानवर को क्यों चुना जो बिल्कुल निचले स्तर का जानवर हम कह सकते हैं ना, गधे या फिर गधी, उस पर सवार होकर उन्हें प्रवेश करने की क्या आवश्यकता थी। चाहे तो वो घोड़े में बैठकर सवार हो सकते थे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना, ये हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है ना। दिखने में हमें बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन भाई और बहनों, अगर हमें सत्य की समझ हो जाए तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में गधे तो एक शांति का प्रतीक था, है ना। और जब कभी भी राजा इस तरह से प्रवेश करता है तो ये दिखाता है कि ये शांति का संकेत है,
तो भाई और बहनों, शांति का सुसमाचार प्रभु लेके आए थे, यही कारण वो गधे में सवार होकर आए थे। और जिस प्रकार इससे पहले भविष्यद्वक्ता लोगों को समझाने के लिए अगर उनके शब्द पर्याप्त न हो, है ना, अगर वो लोगों को शब्दों से समझा नहीं पाए तो कुछ ऐसे क्रिया करके लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी गधे में इस तरह सवार होकर जब वो यरूशलेम में प्रवेश किए तो ये सारे क्रिया के द्वारा, ये सारे प्रैक्टिकल काम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये संदेश दिया है कि वो राजाओं का राजा की ओर से है ना, वो अभिषेक जन है, वो मसीहा है, वो शांति का राजकुमार है। ये संदेश को लोगों को दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम कार्य का शुरुआत था भाई और बहनों। अब से आगे हम ये अंतिम कार्य के विषय में ही आगे हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, आगे का जो हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा वो भी बहुत ही रोचक विषय से भरा पड़ा रहेगा, इसलिए हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिए और इस बाइबल अध्ययन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो मेरे साथ संपर्क कीजिए। अगर इसमें आपको लगता है कि ये सारे बाइबल अध्ययन हमें बहुत मदद देती है, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो जरूर भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, उन सभी तक ये सत्य पहुंच पाए और हम व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो भाई और बहन, आज के लिए हम इतना ही में समाप्त करते हैं। अगले रविवार को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने अध्ययन किया है। हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने जहाँ तक किया है वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। सभी को जय मसीह।